नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में एपिसोड जो था 6, उसमें क्या था कि हम लोग देख चुके हैं इमेज क्या होता है। इमेज क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे वो हम देखे हुए थे। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है कि इमेज क्या है कि कब बनेगा, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट रहेगा। इसीलिए हेडलाइंस हम क्या दिए हुए, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको कैसे लिखना है कि व्हेन लाइट रेड स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लेंस ऑफ प्रिज्म इट्स एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट एट ए पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में है ये, थोड़ा सा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो उसको हम मोटा मोटी एक आइडिया देते हैं क्या होता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब कोई लाइट, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेरे पास बल्ब है, एक CFL बल्ब है। ये CFL को बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, याद रखिएगा, कभी काम देगा कभी। ये मेरे पास एक CFL बल्ब है। इसमें क्या है कि इसका हम इमेज, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज तभी बनेगा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तब। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के लिए हम एक रिफ्लेक्टिंग वस्तु लेते हैं जो रिफ्लेक्ट करे मेरा लाइट। तो पहले तो बच्चों यहाँ पे जो ये मेरा बल्ब जो मेरा दिख रहा है, ये मेरा कैसे दिख रहा है, अगर हम इसको अंधेरा कर देते हैं तो क्या ये दिखेगा? उसको हम लोग ट्राई भी करते हैं। तो बच्चों ये अंधेरा में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ये कुछ नहीं दिख रहा, हल्का सा लाइट आ रहा है, इसलिए अभी मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा है। अब जैसे हम लाइट को ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो हम क्या किए, लाइट को हम ऑन किए। तो ऑन करने के बाद हमको क्या दिखा, बल्ब दिखा। बल्ब तभी दिखेगा जब कोई मेरा लाइट सोर्स के द्वारा लाइट इसमें आया और ये लाइट को क्या करता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, और जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मतलब वाइट लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं किया, इधर है चमकीला टाइप को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उस लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के आ गया मेरा आँख में, और मेरा आँख के अंदर में रेटिना होता है, और वही रेटिना से मेरा दिमाग में सिग्नल चला जाता है और हमको पता चल जाता है कि ये मेरा बल्ब है। तो इमेज ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी को हम इमेज किसको बोलेंगे, जैसे हम इमेज बनाने के लिए एक गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए, और गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा मिरर होता है, तो हम मिरर लिए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि मेरा एक इमेज बन जा रहा है, ये बल्ब का इमेज बन जा रहा है। तो ये मेरा अंदर वाला क्या है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज है। यहाँ पे एक एक पॉइंट का, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट होगा यदि इस बल्ब में, और वही पॉइंट सब वहाँ पे जा जाके टकरा के रिफ्लेक्ट हो के मैच कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइट, इसका जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ से निकल के आईना में गया और वहाँ से वो काल्पनिक रूप से अंदर में मिल जा रहा है। तो वो क्या, अपियर टू मीट, जो वर्ड आया था अभी हम लोग ऐसे किए थे उसमें, तो अपियर टू मीट हो रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि मिल जा रहा है लाइट, जिसके कारण हमको दिख रहा है। तो इमेज इसी को बोले। यहाँ पे और लिखे हुए एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट का मतलब जैसे हम लोग चम्मच उमच लेते हैं, जैसे इस तरह का इमेज है, तो ये ऐसा लगेगा कि बाहर में ही मेरा इमेज इधर बन रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ से टकराया और टकरा के एक्चुअली मिल रहा है, और मिलने के बाद वहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो कहलाया एक्चुअली मीट। तो इस तरह मेरा इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बना मेरा। तो हम समझ गए। तो इमेज जो है मेरे पास दो तरीका से बनता है। एक जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करता है, मिलता है, और दूसरा है कि एक्चुअली में नहीं मिलता है। तो कहाँ पे एक्चुअली में नहीं मिलता, जैसे हम अभी प्लेन मिरर लिए और बल्ब लिए, उसके अंदर में जो हुआ वो एक्चुअली में नहीं मिला। लेकिन दूसरे बार में हम क्या लिए, कॉनकेव मिरर लिए। कॉनकेव मतलब कॉनकेव मतलब धंसा हुआ। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग चम्मच उमच लेते हैं तो लगेगा कि मेरा बाहर में वो इमेज बन रहा है। तो मेरा इमेज दो प्रकार का हुआ, एक हो गया रियल इमेज जब एक्चुअल लाइट मिल के मेरा बनता है, और एक होता है वर्चुअल इमेज जो एक्चुअल लाइट रे मिल के नहीं बनता है। तो दो प्रकार का मेरा इमेज हो गया। रियल इमेज को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज को बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी जो ये इस तरह का दिए हैं बच्चों, इसका मतलब है
ये जो मिरर है इस तरह का रखा हुआ है, जो डॉटेड लाइन है ये पीछे वाला पोर्शन है, आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से टकराया, यहाँ से लाइट आया, फिर यहाँ से टकरा के इसका इमेज बाहर में ही मतलब कि मिरर के पहले ही बना दिया। तो ये हो गया रियल इमेज। और यहाँ पे क्या है, इस तरह का रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो है इमेज इधर मेरा जो बन रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये रे अप्लाइड तो टकरा के तो इधर चला गया, एक्चुअल में मीट नहीं किया, लेकिन उसको अगर पीछे बढ़ा दें तो वो काल्पनिक रूप से मैच कर गया और वो मेरा बन गया वर्चुअल इमेज। तो अब मेरा अगर क्वेश्चन पूछे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, या डिफाइंड रियल इमेज या डिफाइंड वर्चुअल इमेज, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। लिखना हम लोग तो समझ तो जाएंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है। जो सीखे हुए हैं उसको लिखना भी तो है एग्जाम में। अगर एग्जाम में अगर पूछ देता है कि डिफाइंड रियल इमेज, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आइए अब हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अभी हम देखें, उसको क्या है, दो पार्ट में बांटा जाता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग ऑफ लाइट रे, मतलब कि लाइट रे के मिलने के आधार पे दो प्रकार का मेरा इमेज बनता है, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये है इसका मतलब। अब रियल इमेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, रियल इमेज लिखे हैं, फिर डैश दिए हैं इस तरह का। आप इस तरह का कुछ भी दे सकते हैं अच्छा लगने के लिए। क्या बोलता है कि व्हेन मतलब कि जब। तो बच्चों हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, व्हेन लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि हम ऑब्वियसली इमेज कैसे बनेगा, कोई मिरर से लाइट टकराएगा, टकराने के बाद जो मेरा बनेगा तब मेरा वो कहलाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब है, जैसे हम लोग अभी लेंस पढ़ेंगे बाद में, तो लाइट रे आर से पार हो जाता है, उसके बाद मेरा इमेज बनता है। तो इसीलिए दो वर्ड यूज हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को परावर्तन और रिफ्रैक्शन को अपवर्तन बोलते हैं हिंदी में। तो व्हेन मतलब जब लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट रे एक ऑब्जेक्ट से होता है, उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट, वो लाइट रे क्या करता है, एक्चुअल में मिलता है। देन इसको द इमेज इज, जो इमेज मेरा फॉर्म होगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देन द इमेज इज सेड टू बी रियल इमेज। उसके बाद, देन मतलब उसके बाद, द इमेज, जो इमेज होगा वो कहलाएगा रियल इमेज। रियल को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, इमेज को प्रतिबिंब बोला जाता है, रियल को वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो रियल इमेज का हिंदी हम लोग समझ गए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक का मतलब होता है जो वास्तव में हो। तो वास्तव में जो रे आपस में मिल रहा है वो वास्तव में मिल रहा है, और जब हम प्लेन मिरर में देखे थे वो वास्तव में नहीं मिल रहा है, वो काल्पनिक रूप से मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किए रियल इमेज। तो इतना हम समझ गए कि जब लाइट रे एक ऑब्जेक्ट से होके जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, तब एक्चुअल में मीट करता है, तब मेरा जो इमेज बनता है वो इमेज क्या कहलाता है, रियल इमेज। तो रियल इमेज समझ गए कैसे लिखना है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको नोट बना के अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। तो अब नोट में हम कुछ नोट बनाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला नोट क्या है कि ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। क्या बोलता है बच्चों, रियल इमेज, ए मतलब एक, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, कैन बी मतलब हो सकता है, फॉर्म मतलब बनना, ऑन है स्क्रीन में बन सकता है। इसको हम समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ ये आखिर बोल रहा है। कि जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कॉनकेव मिरर जो रहेगा, तो या चम्मच में आप लोग चेहरा देखते होंगे, जिस दर गड्ढा है उधर हम लोग चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि चेहरा मेरा उल्टा है और सामने में बन रहा है। तो इमेज जो फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई कागज़ लेंगे और उसको हम देखेंगे, उस इमेज को हम किसी तरह वहाँ पे ये मेरा कागज़ में आएगा, तो ये कागज़ मेरा क्या हो जाएगा कि स्क्रीन कहलाएगा। तो जो रियल इमेज है वो स्क्रीन में बन सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जैसे हम लोग ये क्या करते हैं कि जब मेरा प्रोजेक्टर होता है, वो भी एक प्रकार का मेरा इमेज बना रहा है, रियल टाइप का इमेज, जो वहाँ पे स्क्रीन में मेरा मिल जा रहा है उसका लाइट रे से। तो ये समझ में आ गया कुछ, ये रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अब दूसरा क्या है कि ए रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, फॉर्म बाय ए मिरर और ए लेंस इज एन इन्वर्टेड इमेज। जो मेरा रियल इमेज होता है बच्चों, जो मिरर के द्वारा बनता है। जनरली रियल इमेज कैसा मिरर से बनता है, कॉनकेव मिरर में बनता है।
तो वो इमेज कैसा रहेगा या लेंस में कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा। जैसे आप चम्मच को अगर आप देखिएगा अपना फेस तो वो उल्टा दिखेगा, मतलब समझ लीजिए कि वो मेरा रियल इमेज है। तो जो मेरा वर्चुअल इमेज रहता है वो सीधा बनता है और जो मेरा रियल इमेज रहता है वो इन्वर्टेड बनता है। ये याद रखिएगा, मतलब कि रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, सीधा सीधा बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो रियल क्या होता है, उल्टा होता है, इतना समझ लीजिए। अब तीसरा पॉइंट में क्या है, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट, यहाँ पे एट लिख सकते हैं, एट फ्रंट द मिरर, मतलब कि जो मिरर है उसके पहले ही बनता है, मतलब कि पहले बनता है। जैसे ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, इसके यहाँ पे बनेगा, आगे में बनेगा, मिरर के फ्रंट में बने, तभी तो हम स्क्रीन में ले सकते हैं, उस इमेज को हम स्क्रीन में ले सकते हैं, कोई पट्टी या कोई एथी में हम देख सकते हैं वो इमेज को। तो इसीलिए पहला जो एथी लिखा हुआ था, ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, तो इसका मतलब वही है। और ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फ्रंट में ही बन रहा है तभी वो स्क्रीन में आएगा। तो दोनों आप लोग मैच करते हुए पढ़ना है, सीखते हुए, जानते हुए आगे पढ़ना, बिना सोचे समझे रटना नहीं है, इसको समझ के याद करते जाना है। तो इतना हम समझ गए कि रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज मिरर के आगे में बनता है, आगे में बनता है, आगे में बनता है, उसके बाद उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा को बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, इन्वर्टेड, और आगे बनता है तो ये स्क्रीन में भी बनेगा। ये कंपटीशन में पूछता है कि रियल इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, कि दोनों में से कोई नहीं बनता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है कि वो रियल इमेज उल्टा बनता है, मिरर के आगे बनता है और स्क्रीन में बनता है। ये रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन इन स्क्रीन, स्क्रीन में भी बन सकता है। अगर हम स्क्रीन लगा दें आगे में तो टकरा के वो लाइट एक पट्टी में पड़ेगा और वो पट्टी में मेरा वो इमेज मेरा दिखेगा। तो रियल इमेज मोटा मोटी हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? तो बच्चों, वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक, और इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसे तो समझ गए हैं कि ये आईने के पीछे में बनता है। जैसे हम अभी बल्ब वाला में देखे थे, ये जो है बल्ब में, जो ये बल्ब ये मिरर में बन रहा है, तो ये लग रहा है कि अंदर में बन रहा है, मतलब कि आईने के दर्पण, आईना या दर्पण के पीछे बन रहा है। यहाँ लग रहा है कि पीछे में घुसा हुआ है। तो वर्चुअल इमेज क्या याद रखना है कि पीछे बनता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हमको सीखना है कि व्हेन लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन किस में होगा, लेंस में होगा रिफ्लेक्शन। थोड़ा समझते हुए चलना है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है कि दर्पण के पीछे बनता है। तो इतना हम सीखे हुए हैं। वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा मिरर के केस में और रिफ्लेक्शन होगा लेंस के केस में, ये याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन होगा लेंस के, लेंस में क्या होता है कि ये जो मेरा लेंस है इसमें लाइट क्या हो रहा है, देखिए ये पार हो जा रहा है लाइट, वहाँ से जो आया लाइट वो ऑब्जर्व किया और उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो ये मेरा पार हो गया। तो इसमें होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होगा मिरर में। इस तरह का जो मिरर है इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्शन होगा। डू नॉट एक्चुअली मीट, जब हम आईना को लाए तो वो क्या हुआ कि एक्चुअल में मीट नहीं किया, बट दिखने में लगा, एपियर मतलब दिखने, दिखना, टू मीट, ऐसा लगा दिखने में कि वो मिल गए हैं। द इमेज इज सेड टू बी, यहाँ पे भी देन बोल सकते हैं, देन द इमेज इज सेड टू बी ए वर्चुअल इमेज, देन मतलब उसके बाद जो इमेज प्रतिबिंब है उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ये समझ गए कि वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। हिंदी में एक बार सुन लीजिए कि जब लाइट रे या प्रकाश किरणें वस्तु से निकलकर जब उसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद वो जो लाइट होता है वो वास्तविक में मिलते नहीं है, वो ऐसा लगता है कि मिल चुके हैं, लगना है,
काल्पनिक रूप से मिलते हैं, या तो वास्तविक में नहीं मिलते या काल्पनिक रूप से मिलते हैं, उसके बाद जो इमेज या प्रतिबिंब मेरा बनता है वो मेरा क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समझ गए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए याद रखिएगा बच्चों, एक प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग देखेंगे, अभी नाम आप लोग बार बार बोलते जा रहे हैं कि ये दिमाग में बैठते जाए। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उठा हुआ है, पॉलिश जो किया हुआ रहता है ये सरफेस में, और इधर पेंट चढ़ाया हुआ रहता है। तो हम इधर से देखेंगे, ये साइड से देखेंगे, तो ये मेरा मतलब कि जैसे ये पोर्शन में हमको देखना है, अंदर तरफ पेंट मार देंगे और इधर से हमको देखना है। तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो याद रखिएगा, जो प्लेन मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर जो है, प्लेन मिरर यहाँ लिख देते हैं, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज बनता है। ये कभी कंपटीशन में पूछता है, बनता है, ये मेरा आ गया। लेकिन कॉनकेव में, कॉनकेव जो मिरर है, इस तरह का मिरर रहेगा, मेरा पॉलिश किया हुआ इधर रहेगा और इधर हमको देखना है इधर से। तो इसमें क्या बनता है कि रियल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। इसमें दोनों इमेज बनता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो याद रखिएगा, कॉनकेव में रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, लेकिन प्लेन और कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, और ये उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, प्लेन में भी केवल काल्पनिक बनता है। ये आप लोग कहीं नोट छोटा सा बना के कॉपी में रखिएगा, यही सब कंपटीशन में पूछता है, और बोर्ड वाला एग्जाम में तो सिंपल डिफिनेशन वगैरह पूछेगा। तो मेरा ये जो नोट बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए कि ये वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। हम लोग कभी भी इसको स्क्रीन में नहीं पा सकते हैं, नहीं बन सकता है वर्चुअल इमेज। ये पहला नोट हो गया। दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर और लेंस इज एन इरेक्ट। जो इमेज है बच्चों, वो मेरा क्या बनता है, सीधा बनता है। याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो पोजीशन जो रहेगा वर्चुअल इमेज का, वो पीछे रहेगा, मिरर के पीछे रहेगा। तो मोटा मोटी ये नोट हम समझ गए हैं। जैसे हम, ये जो मेरा है कॉन्वेक्स मिरर है, ये यहाँ पे देखिएगा, अंगुली जैसा है वैसे ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। प्लेन में भी उसी तरह, अभी हम बल्ब यहाँ पे अंगुली अगर रखेंगे तो ये भी उस तरह का दिखेगा। लेकिन अगर हम कॉनकेव मिरर लेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ किधर इमेज बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। यहाँ से तो पता नहीं चलेगा कैमरा में, लेकिन अगर आप लोग चम्मच को देखेंगे तो वो उल्टा बनेगा। आप लोग देखिएगा, उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। जब उसको आप सामने में ला लीजिएगा तब वो सीधा बनेगा। तो इसीलिए जब सामने में आता है तो वो वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव में, और रियल इमेज जब थोड़ा दूर में रहेगा तब वो मेरा ये बनता है, ये रियल इमेज और उल्टा बनता है। तो बच्चों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग पैसेंस रखते हुए धीरे धीरे सीखते जाइए और अच्छा से नोट्स तैयार कीजिए, और उसको बार बार कम से कम 10 बार आप लोग रिकॉल कीजिए, तो ऑटोमेटिक एग्जाम बहुत अच्छा आप लोग का हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।